अगर मनीष का स्टेटमेंट गलत था तो फिर नीतीश कुमार को भी जेल होना चाहिए, पप्पू यादव को भी जेल होना चाहिए था, 5 अखबारों को भी के लोगों को भी जेल होना चाहिए था। पहले एक डायलॉग सुना होगा आपने शोले में, भैया गब्बर आ जाएगा, तो यही भ्रष्टाचारियों के अंदर डर है। भैया मनीष कश्यप आ जाएगा, इसको अंदर डला दो। ये लालू यादव का लड़का है ना, इसकी जमानत जब्त होने वाली है। समय का इंतजार करो, जो जितना तरपा रहा है ना वो उतना तरपेगा आने वाले टाइम में। बिहार का चुनाव होगा, मनीष कश्यप चीफ मिनिस्टर बनेगा। न्यूज़ टाइम, एक कदम सच की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मनीष कश्यप के समर्थन में उतरे बिहार सरकार से नाराज पंचायतों के मुखिया। दोस्तों, बिहार सरकार से अपने हक की मांग के साथ पटना में प्रदर्शन कर रहे ग्राम पंचायतों के मुखियों ने मनीष कश्यप के समर्थन में बड़ी बातें बोल दी हैं। क्या बोला है उन्होंने, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इसके अलावा मैं आपको आज मनीष कश्यप के उस दोस्त से मिलवाऊंगी जिन्होंने आखिरी सांस तक मनीष का साथ देने की कसम खाई है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास कहा है उन्होंने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बिहार के पटना का नज़ारा दिखाना चाहती हूँ। वो नज़ारा जिसमें बिहार सरकार से नाराज पंचायतों के मुखियों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने के बीच मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठाई। देखिए क्या कुछ बड़ी बातें इस प्रदर्शन के दौरान अपनी मांग को लेकर सरकार के खिलाफ और मनीष के समर्थन में कही गई है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, लालू यादव मुर्दाबाद और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। तीनों लोग, कोई भी पार्टी मुखिया संघ की आवाज को सुनने से इनकार कर रही है। इसलिए हम मुखिया लोग आज ये तय किए हैं लोग कि हम लोग किसी भी पार्टी का झंडा बैनर नहीं उठाएंगे जब तक हम लोगों का अधिकार नहीं मिल रहा है। हम लोग आप लोग को अब क्या चाहिए? हम लोगों का 73वें संविधान में जो अधिकार है वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों का एक अधिकार कटौती किया जा रहा है और बिहार सरकार और केंद्र सरकार मनमानी कर रही है। जो मन में आ रहा है वो डिसीजन ले रही है। हम तो जनता से चुने हुए एक प्रतिनिधि हैं और सारी जनता के अधिकार की वो अधिकार की कटौती हो रही है। जैसे में राशन कार्ड आज का डेट में बनता है तो 2000, 3000, 4000 रुपया लगता है। जब वो राशन कार्ड धारी के पास राशन कार्ड नहीं है, मुखिया जी सत्यापित करके देंगे, क्यों पैसा लगेगा? नीतीश कुमार जी जब चुनाव जीते उस समय 2020 में बोले कि आने के बाद में हम पूरे गांव को सोलर लाइट लगा करके लाइट देंगे। आज चुनाव कुर्सी छोड़ने की नौबत आ गई है उनके पास, आज वो सोलर लाइट नहीं लगाए। उसके बाद में आप एक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जनता को 4 बार चक्कर काटना पड़ता है। अगर अपने गांव में उसकी मौत नहीं होती है, अगर वो पटना आ रहा है, सोनपुर में अगर उसकी मौत हो जा रही है तो सोनपुर के पंचायत से उसका बनेगा। तो एक गाँव के गरीब आदमी को परेशान करने के काम काज रहे, इस हक की हम आवाज उठाने आए हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं हमेशा हम तो कर ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। अब ये फलानवा आदमी पगलाया है तो हम क्या करें? इस भाषा को समझने में बिहार के लोगों को 17 महीने लग गया। नीतीश कुमार और तेजस्वी सरकार, तेजस्वी यादव तो युवाओं की सरकार हमारी हक की बात नहीं करता है। हम किसी भी मुखिया, कोई भी मुखिया, एक साथ हम लोग इन 3 पार्टियों को आरजेडी, बीजेपी, जदयू, तीनों तो बहिष्कार करने का काम करेंगे। देखा दोस्तों किस कदर नाराजगी है इनमें। अब दोस्तों इनकी मांगों को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह से मनीष कश्यप के समर्थन में एक एक कर बहुत सारे लोग आ गए हैं, वकील, नेता, मुखिया, कलाकार से लेकर आम जनता तक, ये ऐतिहासिक है। इससे पहले शायद ही इतने छोटे से पत्रकार के लिए इस हद तक आवाज उठाई गई है, जिसके पास ना तो बड़ा स्टूडियो है और ना ही काम करने वाले सैकड़ों लोग और ना ही सूट बूट है, तो बस सादगी और सच्चाई दिखाने का जज्बा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात मनीष के दोस्त राणा दीपू सिंह से करवाते हैं, जिन्होंने आखिरी सांस तक मनीष का साथ देने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने जो कहा है वो आपको सुनना चाहिए, सुनिए। सत्ता का एक नियम है कि अगर वो अपने खिलाफ बात नहीं बर्दाश्त कर सकती है और जो वो बात अपने खिलाफ बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो उसके पास एक हथियार है जिसको FIR कहते हैं।
तो एफआईआर कर देती है, इसमें क्या बड़ा बात। जेल तो नियति है, जेल तो सभी गए, अगर जाएंगे भी तो ठीक है, अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ एफआईआर, अभी तो जेल नहीं गए आज तक, तो नहीं जाएंगे। मनीष को थोड़ी पता था कि जाना है, चला गया तो क्या फर्क पड़ता है। टूटना बिखरना बर्बाद हो जाना सब कुछ लिखा जाएगा, झुकना कभी नहीं, किसी के आगे नहीं। जब तक अपनी गलती नहीं हो तो किसी के आगे नहीं, काल के आगे भी नहीं। हमने कभी वक्त की आरिया नहीं निभाई, जिसके साथ खड़े हैं बिल्कुल अंत तक लड़े हैं, चाहे परिणाम जो भी हो। तो मनीष के साथ हमने कभी, हम लोगों ने, आप जिस चैनल पर बैठे हैं इसकी भी शुरुआत हम लोग साथ ही में कुछ अपना किया था। और बात यह है कि किस बात का दुख होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र हैं, अगर इन्होंने कुछ ऐसा गुनाह किया है जिससे मेरा सर से सर झुके, तब तो हम उसका बोले कि यार गलत बात। अब कुछ ऐसा काम किया जिससे मेरा गर्व से सीना चौड़ा हो, तो हम उसके लिए काहे नहीं बोले। तो मेरा मनीष मित्र है, ये साला मेरे लिए गर्व का विषय है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है। तो इसलिए चूंकि उसने वो गलत ही कुछ नहीं बोला था, ये सबको पता है। अगर मनीष का स्टेटमेंट गलत था तो फिर नीतीश कुमार को भी जेल होना चाहिए, पप्पू यादव को भी जेल होना चाहिए था, 5 अखबारों को भी के लोगों को भी जेल होना चाहिए था। जो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि मेरे पे एफआईआर करके दिखाओ, उन पे भी एफआईआर होना चाहिए था। एक डिजिटल क्रिएटर तक एक बात पहुंचती है, उसको अपने तरफ से रखता है। चूंकि मनीष ने जो है मनीष बहुत वायरल चेहरा था, इनका जो कलई खोल के रख दिया, इसलिए लोगों को बुरा लग गया, इसलिए उस पर एफआईआर कर दी। उसको रोकने का बोला ना मैं आपको, कि जो भी आवाज़ उनके खिलाफ उठती है उनको रोकने का उनके पास एक ही हथियार है, जिसको एफआईआर कहते हैं। तो वो करते हैं, करते रहते हैं। क्या सोच को सलाखें कैद कर पा सकती हैं क्या? मनीष जब से अंदर चले गए हैं तो क्या आवाज़ रुक गई है क्या? उठ रही है लेकिन उतना नहीं। बिल्कुल, अभी बीच में बोला तो देखिए कितना मजबूती से उठ। तो सोच को सलाख, आज भी मनीष, आप एक क्या हुआ, मनीष को पहले मैं मानता हूँ इंडिया जानता था, लेकिन क्या उसके बाद जिस लेवल का इंडिया जाना है वो नहीं जाना है, सारा लोग ही जान गया। तो सोच को कहाँ रोका? जो मनीष का सोच जो था, आप समझिए, वो जेल में बैठा पूरा इंडिया जान गया। मुझे लगता है कि नियति को यही मंजूर था कि चलो एक बार लड़का बहुत मेहनत कर लिया, धूपे धूपे गाए, अब थोड़ा चलता है, रेस्ट दिया जाए। ईश्वर की एक नियति थी, सबके हिस्से में जेल आया है, सबके हिस्से में कारागार। लेकिन मनीष के लिए, अब ये देखिए, मनीष के लिए सब लोग बोलने लगे, अच्छा बुरे बोले, सब लोगों तक मनीष का मैसेज पहुंच गया ना कि एक लड़का है जो बिहार के लिए आवाज़ उठाता है, लड़ता है, उसको जेल हो गया। ये बात तो सबको पता है। तो ये मनीष जो आज 5 साल में अकेले करता, वो 6 महीना में हो गया। मिलिए बिहार के कुछ समर्थकों से और देखिए कि किसने क्या बोला है, और ये भी देखिए कि किस समर्थक ने और क्यों कहा कि मनीष भैया जब दहाड़ते हैं तो जितने भ्रष्टाचारी और दंगई हैं छुप जाते हैं। देखिए, मनीष भैया जब दहाड़ते हैं ना, तो ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने रोड माफिया, पुल माफिया हैं, जितने दंगाई हैं, सब छुप जाते हैं। मनीष जी का ना, मनीष जी कहते नहीं, पहले एक डायलॉग सुना होगा आपने शोले में, भैया गब्बर आ जाएगा, डर। तो यही भ्रष्टाचारियों के अंदर डर है, भैया मनीष कश्यप आ जाएगा, इसको अंदर डला दो। और पता ही नहीं, क्योंकि वो एक शेर है, एक यूट्यूबर शेर है जो अपना काम 100% सही करता है। लालू प्रसाद यादव चारा खा के बैठे हुए हैं, उनको हॉस्पिटल में भर्ती होने का टाइम है, वो क्या बिहार में भर्ती है? बाहर में जाके भर्ती हुए हैं। तो जब वो खुद बाहर में भर्ती हो रहे हैं, तो फिर आप बिहार के मजदूर या बुजुर्ग का आप क्या इंतजाम करके रखिए कि उनको जाके अस्पताल में देंगे? वो राजा का बेटा है तो जाके सिंगापुर में करवाएगा। बिहार में जो मजदूर को जो कुछ होता है तो हम लोग को पानी में फेंकवाना पड़ेगा। मनीष का सब खुद बोले थे, पता है क्या, 2 ही जाति होता है, कौन कौन? एगो अमीर एगो गरीब, ठीक है। तो जब एगो अमीर एगो गरीब होता है तो आपको जातिगत जनगणना करवाना था, गरीब जनगणना कराते ना। बिहार के लोग जाति के नाम पे क्यों बट रहे? अरे भैया मार के भगाओ ऐसी सरकार को, भगाओ। अरे बनाओ एक युवा को जो आपका चाहता है, जो गरीबों की बात करता है, अमीरों की बात करता है, अमीर गरीब का फर्क बताता है। अपनी ताकत का एहसास दिलाओ सरकार को, अपनी वोट की ताकत दिखाओ ना। नहीं तो आज तुम्हें फेंका गया, कल को हमें फेंका जाएगा, कल को और किसी को फेंक दिया जाएगा, क्योंकि गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। और ऐसे होगा तभी हम लोगों के अंदर अकल आएगी, नहीं तो हम लोगों की अकल तो भैंस चलने गई है। देख लिया दोस्तों, किस तरह से मनीष कश्यप का समर्थन करने वाले लोग सत्ता और विरोधियों की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते हैं और हुंकार लगाते हैं। चलिए अब आपको लेकर चलती हूँ दिल्ली और वहां रह रहे मनीष कश्यप के समर्थक युवाओं से मिलवाती हूँ, उनकी बातें सुनवाती हूँ और दिखाती हूँ कि इशारों इशारों में मनीष कश्यप के किस समर्थक ने किसको कह दिया कि जो जितना तड़पा रहा है उतना ही तड़पेगा। इसके साथ ही आपको दिखाती हूँ कि युवाओं के बीच कौन थे वो शख्स जिन्होंने कहा कि मनीष कश्यप के लिए अपनी गर्दन भी कटवा सकता हूँ। देखिए और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये लालू यादव का लड़का है ना, इसकी जमानत जब्त होने वाली है। मनीष कश्यप का जो वीडियो वायरल हुआ ना,
बिहार का चुनाव होगा, मनीष कश्यप चीफ मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर बन जाएगा पक्का। हाँ एक मिनट, एक मिनट। समर्थन देता हूँ और उसके लिए गर्दन भी कटवा सकता हूँ सर, मनीष कश्यप के लिए। समय का इंतजार करो, जो जितना तरपा रहा है ना वो उतना तरपेगा आने वाले टाइम में। और कितना दिन जेल में रहना होगा? छूटेंगे, भगवान राम की कृपा से सब छूटेंगे और पब्लिक का पूरा सहयोग है। देर है अंधेर नहीं है, ऊपर वाले के हाथ देर है अंधेर नहीं है। मनीष के सब हीरो है देश का और छूटेगा एक दिन। जो आदमी पूरे बिहार के गौरव भविष्य के लिए और बिहार के लोगों के प्रगति के लिए जो आदमी लड़ रहा था, उस आदमी का बार बार उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं एक बात बता देना चाह रहा हूँ, ये कुछ दिन का इनका हलवा मिठाई है। बिहार की जनता इतनी उल्लू नहीं है। मैं थोड़ा सा टाइम आप लीजिए, जिस दिन जात बिरादरी से हमारी बिहार की जनता उठ गई ना, उसको समझ में आ जाएगा कि मनीष कश्यप भाई अपने क्या कर रहे हैं। जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से मिले जुले लोग हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो लोग निष्पक्ष और स्वतंत्र होकर इस राष्ट्र और अपने स्टेट के लिए लड़ रहा है, उन लोगों को आप अंदर डाल दो और ऐसा अंदर डालो कि उसका निकलना मुश्किल कर दिया। किसी को इतना परेशान मत करो कि आने वाले में तुम्हारी सल्तनत यूं मिटा के रख दे। मैं एक बात बता रहा हूँ, उस आदमी को जितना टॉर्चर कर रहे हैं ना, आने वाले में एक एक सीटों के लिए तरस जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अब बस करो यार, पॉलिटिक्स की भी एक लिमिटेशन होती है। अगर कोई आदमी राष्ट्र के निर्माण और अपने स्टेट के लिए लड़ रहा है और सही बात बोल रहा है, तो एटलीस्ट यू शुड सपोर्ट दैट मैन यार। सत्ता का एक नियम है कि वो अपने खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और फिर उसके पास मौजूद एफआईआर नामक हथियार का इस्तेमाल करती है। इन आरोपों के साथ बिहार सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए मनीष कश्यप के दोस्त ने मनीष के समर्थन में जो कहा वो तो आपने सुन ही लिया। आप इनकी बातों को लेकर क्या कहना चाहते हैं, कितने सहमत हैं इनकी बातों से और अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं, ये सारी चीजें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मुलाकात होगी दोस्तों कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। न्यूज़ टाइम, एक कदम सच की ओर।